लाल शर्मा बीकानेर के दौरे पर रहे हैं, जहां सीएम ने खजुवाला के बीएसएफ मुख्यालय कोडेवाला पोस्ट पर जवानों के साथ संवाद किया। इस दौरान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी सीएम के साथ मौजूद रहे। वहीं सीएम ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए जवानों को बधाई दी, साथ ही कहा कि रेगिस्तान से लेकर बर्फ की वादियों की सुरक्षा ये हमारे जवान कर रहे हैं। और आप देश की सीमाओं के प्रहरी बीएसएफ के जाबाजों के बीच आकर जो मुझे अत्यंत प्रसन्नता एवं गर्व की अनुभूति हुई है, मैं उसको शब्दों में नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे सामने जो आप विराजमान हैं वो हमारी सेना का हराबल दस्ता के रूप में कहा जाता है। ये हराबल दस्ता वो है जो हमेशा सीमा पर रहकर जीरो पॉइंट पर देश की रक्षा करने वाले आप वीर जवान हैं। मैं बीएसएफ के जवानों के शौर्य, साहस, पराक्रम को नमन करता हूं और इस ऑपरेशन जो भी हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसकी सफलता के लिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि सीमा की रक्षा के साथ साथ देश की सामाजिक उन बुराइयों को भी समाप्त करने में लग रहे हैं। इसके साथ साथ हमें क्या आवश्यकता है उसके लिए भी आप काम। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र भिवाड़ी तथा लघु उद्योग भारती भिवाड़ी के संयुक्त तत्वाधान में 19, 20 एवं 21 सितंबर को भिवाड़ी में उद्योग मेला एवं प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। इसी को लेकर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कर्टेन रेजर का उद्घाटन किया। उन्होंने तिजारा विधायक महंत बालकनाथ के प्रस्ताव पर भिवाड़ी से कजारिया तक 4 लेन मार्ग को 6 लेन में बदलने की घोषणा की। कार्यक्रम के बाद मंत्री ने बीडा की ओर से बनाए जा रहे निर्माणाधीन खेल स्टेडियम का निरीक्षण किया और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आजादी के रंग में रंगा हुआ जयपुर शहर भी नजर आया। तिरंगे रंग की रोशनी और आकर्षक लाइटिंग से पिंक सिटी नहाई हुई नजर आई है। सरकारी भवनों और ऐतिहासिक इमारतों पर ऐतिहासिक सजावट भी यहां पर की गई है, आकर्षक सजावट भी की गई। सरकारी भवनों पर यह सजावट की गई है, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अद्भुत नजारा जयपुर की सरकारी इमारतों पर देखने को मिल रहा है। विधानसभा भवन, अमर जवान ज्योति, चाहे विद्युत भवन की बात कर लीजिए, हाउसिंग बोर्ड की तमाम जगहों पर खास लाइटिंग की गई है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर लाइटिंग देखने के लिए जयपुर वासी भी उमड़ रहे हैं। विधानसभा भवन और आसपास के खास जो भी स्थल हैं वहां पर आकर्षक लाइटिंग सजावट की गई है और ये लोगों के लिए सेल्फी पॉइंट भी बनती भी नजर आई। भरतपुर के बयाना से खबर है। बयाना में व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। रॉयल्टी ठेकेदारों को सद्बुद्धि देने के लिए यहां पर कीर्तन किया गया। रॉयल्टी ठेकेदारों और सरकार के खिलाफ धरना यहां पर लोगों का जारी है। धरना प्रदर्शन का आज 8वां दिन है। बढ़ी हुई 34% रॉयल्टी और अवैध वसूली के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो भरतपुर में बढ़ी हुई 34% रॉयल्टी और अवैध वसूली के खिलाफ ये प्रदर्शन चल रहा है। बयाना भरतपुर जिले के अंदर जो कस्बा है वहां पर यह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आज यहां पर कीर्तन किया गया रॉयल्टी ठेकेदारों को सद्बुद्धि देने के लिए। सद्बुद्धि यज्ञ तो आपने देखा है, लेकिन सद्बुद्धि कीर्तन भी यहां पर अब हुआ है। अनिश्चितकालीन ये धरना है। धरना प्रदर्शन का 8वां दिन आज है। आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर से बड़ी खबर आज सामने आई। यहां पर निजी स्कूल में वाटर कूलर में करंट उतर गया। कक्षा 7 के छात्र ईशान खान को यह करंट लगा है। छात्र को जवाहर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पानी पीते समय वाटर कूलर से छात्र को यह करंट लगा है। तो ये जो तस्वीर सामने आई है, दरअसल ये जैसलमेर की है और यहां पर ये स्कूली छात्र है कक्षा 7 का। ये जब स्कूल में लगे वाटर कूलर में पानी पीने के लिए गया था तो इस ईशान नाम के बच्चे को करंट लग गया। करंट लगने से घायल हुआ है और इसे जवाहर अस्पताल जो है जैसलमेर का वहां पर भर्ती करवाया गया। पानी पीने के लिए ये स्कूल में जो वाटर कूलर लगा है वहां पर गया था। वाटर कूलर को जैसे इसने छुआ तो उसमें करंट दौड़ पड़ा।
कूलर में तो करंट आने से बच्चा चपक गया और जो मास्टर है या टीचर है उनकी लापरवाही रही और फिर वहाँ से छुड़वा के फिर अपने हॉस्पिटल चिकित्सालय लेके आए जैसलमेर। अभी हालात ठीक है, बाकी टीचर की फुल लापरवाही रही। क्या क्या मांग करेंगे आप? फुल टीचर की लापरवाही है, ये चीज़ें सुधरनी चाहिए। बाकी वाटर कूलर में हर पानी पीते ही है, वाटर कूलर में करंट आएगा तो कितने बच्चे मारे जाएंगे। क्या आपको नहीं लगता कि ये तो मौका बच गया, इससे भी बड़ी घटना हो सकती थी सर, ये घटना मृत्यु लायक थी, तो करंट में क्या बचेगा। बाकी अच्छा ही हुआ बच्चा। अब खबर सीकर से। यहाँ पे स्मार्ट मीटर के विरोध में ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। जनसभा आयोजित करके विरोध प्रदर्शन किया गया। यहाँ पर आरएलपी के नेता मनोज बड़जाती ने जनसभा को संबोधित किया। स्मार्ट मीटर लगाना आम उपभोक्ता पर आर्थिक बोझ डालने का षड्यंत्र है, ये आरोप लगाए गए हैं। सरकार इस फैसले को वापस लेने पर विचार करे, ये मांग यहां पर की गई है। भरतपुर जिले के बयाना से खबर है। पंचायत समिति सभागार में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में विधायक ऋतु बनावत ने जनता की समस्याएं सुनी हैं। बनावत ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान क्षेत्रवासियों ने बिजली कटौती, सड़कों की खराब स्थिति, पेयजल संकट और चिकित्सा सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए हैं। समस्याओं के लिए दो चक्कर ना लगाने पड़े, आपके पास वो आते हैं तो उम्मीद से आते हैं, तो उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण होना चाहिए। जैसे बिजली की है समस्या, पानी की समस्या है, कुछ हॉस्पिटल से संबंधित समस्या है, कोई तहसीलदार जी से समस्या है, तो ऐसी समस्याओं का निदान तुरंत होना चाहिए। इसके लिए मैंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। और जहाँ तक बात है कि विद्युत संबंधी समस्याओं की, तो कई जगह है कि कनेक्शन टाइम पर नहीं हो पा रहे, लाइट की ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसके लिए मैंने कल भी रुदावल से ही जो चीफ हैं, के जोनल चीफ हैं, उनसे भी मैंने बात की थी। और अभी एएन और एक्शन का चार्ज जिनके पास है श्रीमती मीणा जी, उनसे बात की थी, तो उन्होंने बताया कि आपने जो कहा उन्होंने स्वीकार किया है जोनल चीफ साहब ने, और जल्दी ही उसका सामान 2-3 दिन में वो मंगवा देंगे, जिससे कि विद्युत व्यवस्थाओं के क्षेत्र में, क्योंकि आप देखेंगे कि अभी बयाना सिटी की जहां तक बात थी, तो 160 केवी के जो अपने ट्रांसफार्मर होते हैं, वो भी हमने यहाँ पे 5 अलॉट करवाए थे पिछले 2 महीने पहले, ताकि सिटी की व्यवस्थाएं सुधरे। और ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी लगातार मेरे प्रयास। दौसा के महुआ से खबर है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा महाअभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस तिरंगा यात्रा में विधायक राजेंद्र मीणा के साथ ही छात्र छात्राओं ने भी हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा रामबाबू की बगीची से शुरू हुई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। यात्रा का पुष्प वर्षा करके जगह जगह स्वागत किया गया है। बारा के शाहबाद से खबर है। यहां पर समरानिया में किराड़ व्यापार संघ की ओर से धरणीधर जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। गदरेटा बाईपास से धरणीधर भगवान की पूजा अर्चना के बाद शोभा यात्रा शुरू हुई। शोभा यात्रा में भगवान बलराम का देव विमान शामिल किया गया। इस कार्यक्रम का समापन सामूहिक भोज के साथ किया गया है। तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। सिकराय के विधायक विक्रम बंसीवाल ने सबसे पहले भांडारेज से तिरंगा यात्रा को रवाना किया। तिरंगा यात्रा हिंगलाज माता मंदिर होते हुए नामनेर गांव में शहीद स्थल पर पहुंची, जहां शहीदों को नमन किया गया। विधायक ने कहा कि तिरंगा यात्रा हमें संदेश देती है कि आजादी के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों को इस तिरंगा यात्रा की शुभकामनाएं दी। देखिए, हर बार की तरह गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जाती है और ये संदेश दिया जाता है हम नवयुवकों को कि जो ये आजादी मिली है, जो हम गणतंत्र में है, जो हम आजाद हिंदुस्तान में जी रहे हैं, तो हम इसके लिए कितनी कुर्बानियां दी गई हैं, कितने शहीद हुए हैं। उन हमारे स्वतंत्रता क्रांतिकारियों के लिए हमको नमन कर देते हुए उनके श्रद्धांजलि देने के लिए हम ये यात्रा निकालते हैं और वही सिकराय के अंदर आज हो रहा है। और हम सब आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और इस सब के लिए कल आजादी का जो दिन है, उस सब के लिए मैं पूरे मेरे सिकराय वासियों को, जिले वासियों को। देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाने की तैयारियां जोरों पर है। जयपुर के ऐतिहासिक गोविंद देव जी मंदिर में भी भव्य आयोजन की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। मंदिर परिसर को रंग बिरंगे फूलों, आकर्षक लाइट्स और सजावटी झालरों से विशेष रूप से सजाया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष दर्शन व्यवस्था भी की गई है। विधायक बालमुकुंद आचार्य समय समय पर तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं। सच बेधड़क संवाददाता निरंजन चौधरी ने इस मौके पर विधायक बालमुकुंद आचार्य से खास बातचीत भी की। सर्वप्रथम
भगवान गोविंद के जन्मोत्सव की सच बेधड़क के द्वारा सभी दर्शकों को, गोविंद के भक्तों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा गोविंद के चरणों में ही जन्म हुआ, क्योंकि मैं यहीं इसी विधानसभा का निवासी हूँ और गोविंद के ही चरणों में मुझे यहाँ सेवा करने का अवसर विधानसभा के द्वारा मिला। ये ऐतिहासिक पल है मेरे लिए कि भगवान गोविंद के इस उत्सव में मुझे भी कहीं सेवा करने का ये शुभ अवसर मिला है। मैं पिछले कुछ दिनों से भगवान गोविंद देव के इस उत्सव जब से प्रारंभ हुआ है बराबर आ रहा हूँ, मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और बिना सूचना के आता हूँ ताकि अधिकारियों को किसी को ये पता न रहे मैं आ रहा हूँ। और मैं यहाँ मंदिर पुजारियों के साथ, यहाँ की जो व्यवस्थापक है, हमारे यहाँ सेवादार हैं, उनके साथ और पुल प्रशासन, हमारे अधिकारी निगम, सबके साथ मिलके साफ सफाई से लेके सारे काम को बराबर देख रहा हूँ और यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों को सुगम दर्शन हो पाए, पार्किंग ढंग से हो पाए और वो दर्शन करके भगवान का आशीर्वाद लेके, प्रसाद लेके और सुगम मार्ग से वो पहुँच पाएँ। जलोखरा में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौत हो गई। गुरुवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को गमगीन कर दिया। जानकारी के मुताबिक 30 वर्षीय हिमराज गंगापुर सिटी से अपने गांव खुटला जा रहा था, तभी किसी अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी, जिससे हिमराज की मौके पर मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने कुत्तों और सड़क पर आवारा घूम रहे पशुओं को लेकर राज्य सरकार और निकायों को जरूरी निर्देश जारी किए। कोर्ट ने नगर निकायों को निर्देश दिया कि वो शहर की सड़कों से आवारा कुत्तों और अन्य जानवरों को हटाएं और ये सुनिश्चित करें कि उन्हें न्यूनतम शारीरिक नुकसान पहुंचे। अदालत ने आगे कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति नगर निकायों को सड़कों, कॉलोनियों, सार्वजनिक रास्तों से आवारा पशुओं को हटाने से रोकता है तो नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसमें लोक सेवकों को उनके कर्तव्यों का पालन करने से रोकने के लिए एफआईआर दर्ज करना भी शामिल है। भीलवाड़ा के बिजोलिया से खबर है, पुलिस ने चैन स्नैचिंग और बाइक चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों की न्यायालय तक परेड करवाई। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। तो भीलवाड़ा के बिजोलिया का ये पूरा मामला है। पुलिस ने आरोपियों की जो परेड है वो करवाई है। थाने से लेकर न्यायालय तक पुलिस इनको लेकर गई। दरअसल इन लोगों पर चैन स्नैचिंग और बाइक चोरी के आरोप हैं। उसके बाद में पुलिस ने इन मामलों में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था।